बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त लगातार उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ सीट शेयरिंग और दूसरी तरफ सूची जारी करने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। दूसरी सूची में 23 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट है, जलगांव से स्वाति संदीप को टिकट है, वर्धा से शेखर शिंदे को टिकट दी गई है। तो कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है। दरअसल महाविकास आघाड़ी में 85-85 वाला फॉर्मूला अभी एप्लीकेबल हुआ है, जिसके तहत में अभी और 23 नाम जारी कर दिए हैं कांग्रेस ने। महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव की दूसरी सूची सामने आ चुकी है। अकोट से महेश गंगाने को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में गिरीश पांडव को चुनावी मैदान में उतारा गया। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था इस सीट से। चारकोप से यशवंत जयप्रकाश सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है। सैन कोलीवाड़ा से गणेश कुमार यादव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ये लिस्ट भी इस वक्त आपके सामने। अकोट से महेश गंगाने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देवेंद्र फडणवीस के सामने गिरीश पांडव ही सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ शिवसेना यूपीटी ने भी अपनी दूसरी जो सूची है वो जारी कर दी है और इस दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। कल्याण पश्चिम से सचिन बासरे उम्मीदवार हैं, जलगांव शहर से सुनील महाजन हैं, धुले शहर से अनिल गोटे का नाम है, हिंगोली से रूपाली राजेश पाटिल उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से भी अपनी जो सूची है दूसरी जारी कर दी गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद में अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त हो रहा है और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में 15 लोगों का नाम है और सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, मेरे सहयोगी। सत्यप्रकाश, सूची को देखने के बाद क्या आकलन है, किस स्ट्रैटेजी पर टिकट बंटवारा किया गया है? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने आपसी सहमति के चलते 85-85 की जगह 90-90 सीटों पर सहमति बना ली है। मतलब अच्छा। जो 23 सीटों पर मंथन था उसे निपटारा करते हुए अब 5 सीटें एक बार फिर सभी के खाते में दे दी गई है। मतलब 90-90 सीटों पर जो है महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है। 18 सीटें हैं, उस पर मंथन जारी है। भारतीय जो है शिवसेना यूबीटी चाहती है कि कुछ सीटें और उन्हें मिल जाए, क्योंकि लगातार कोशिश कर रही है शिवसेना की सैकड़ा का जो आंकड़ा है उसके पास पहुंचा जाए। क्योंकि संजय राउत ने अपने बयान में पिछले दिनों जिस तरह से कहा था कि लोगों की इच्छा है कि शिवसेना शतक मारे, अब ऐसे में शिवसेना चाहती है कि शतक मारे। लेकिन ये बातें बिल्कुल नागवार है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के करीब 13 जो है सांसद है। ऐसे में अगर सभी संसदीय क्षेत्र की अगर बात है तो 78 जो है सीटें उनके वैसी हो जाती है। लेकिन चूंकि विवाद था, शिवसेना का लगातार दबाव आया, इस दबाव के चलते कांग्रेस ने सहमति बनाई। और क्योंकि शिवसेना ने कांग्रेस ने देखा है कि हरियाणा चुनाव के बाद किस तरह का रिजल्ट आया है और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को बड़ा आघात हुआ है, इसलिए कांग्रेस कदम रख रही है। जिन उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है उन उम्मीदवारों की जो बैकग्राउंड चेक किया गया है और देखा गया है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो उनके विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण कितना प्रभाव डालता है। बहुत शुक्रिया आपका।